अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ फिर रही हूँ तो मैं फिर रही हूँ विलेज में। और जब मैं जा रही थी ना तैयारी वगैरह की, तो वो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकी क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी में निकले हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आया मैं कि वीडियो बनानी है मैंने। क्योंकि हस्बैंड बहुत ही लेट घर आए थे, तकरीबन 4-5 बजे, और धुंध इतनी पड़ चुकी थी कि मैंने कहा बस फटाफट चलते हैं। तो ये हमारी विलेज की सुबह है और यहाँ पे देखे धुंध इतनी थी, मैं तो वहाँ देख के परेशान हो गई कि इतनी धुंध है। और आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि सिटी के मुताबिक ना गांव में ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा कैमरा ख़राब नहीं है, यहाँ पे धुंध बहुत है इसलिए वीडियो ऐसी बन रही है। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह उठ चुके थे। भाभी ने हमारे लिए नाश्ता बनाया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जल्दी से नाश्ता कर लो। ये मेरे बड़े भाई हैं जो नाश्ता कर रहे थे, और भाभी यहाँ पे हमारे लिए खाना बना रही थी। और मुर्गियों को भी चारा वगैरह डाल देते हैं, वो भी खाती रहती है। तो यहाँ पे भाभी मेरे लिए पराठा बना रही थी, और माशाल्लाह इतना मज़े का पराठा उन्होंने बनाया। मैंने उनकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन थोड़ी सी ना पराठे की वीडियो बनाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये शेयर करना था कि हम लोग बार बार विलेज क्यों जा रहे हैं। तो विलेज जाने का रीज़न ये था कि जो हमारी ज़मीन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तल्ला हो गया है, घास हो गया। तल्ले की समझ वैसे तो कुछ लोगों को आ जाएगी जो देहात में रहते हैं, लेकिन जो सिटी में रहने वाले हैं उनके लिए ये है कि वो उसमें ना बहुत ज़्यादा घास हो गया, और वो घास भी एक्स्ट्रा हो गया है। तो वो ना अगर कोई और चीज़ बीजो ना तो वो वहाँ पे होती नहीं है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरी अम्मा ने मशवरा दिया कि सबसे पहले ना हम वो जो घास है ना वो निकालेंगे ज़मीन से, उसके बाद हम ना गंदम की बिजाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वो घास था, और ये मेरी अम्मा है, ये मेरे हस्बैंड है, ये दोनों मिलके ना ये घास निकाल रहे थे। और धुंध चेक करें इतनी थी कि दो मतलब एक थोड़ी सी दूरी पर भी ना दूसरा बंदा नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घास मतलब मम्मी के साथ उठवाया। फिर मेरे मतलब 8 मंथ क्योंकि चल रहे हैं, तो मुझे मम्मा ने कहा कि आप ना करो काम, आप जाके बैठ जाओ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। आके मेरे हाथों के हालात देखे, मेरे नेल्स में ना मिट्टी चली गई थी सारी, जो मैंने थोड़ा सा मतलब ना काम करवाया था मम्मा के साथ। तो सूरज देखे जी, सूरज के बस निशान ही थे, सूरज तो निकला नहीं है, लेकिन हाँ निशान ही था बस। इसके अलावा आगे चल के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ खाला का होम टूर, जो कि मैं जब भी यहाँ से विलेज जाती हूँ तो मैं जाके खाला के घर ही रुकती हूँ। तो यहाँ पे आ चुका था ट्रैक्टर वाला, मतलब जिन्होंने हल चलाने थे, मतलब तला वगैरह जो था ना, घास वगैरह, वो हमने निकाल लिया था। तो यहाँ पे बारी थी रूटर मरवाने की, तो रूटर वाला आ गया था, तो उसका बस ना मतलब थोड़ी सी भाई के पास ज़मीन जो थी ना, उसमें पहले रूटर मरवाना था, उसके बाद हमारी ज़मीन में। तो ये पे यहाँ पे देखे रूटर मतलब उसने मार दिया था, थोड़ा सा दिन भी निकल आया था। और रूटर मारने के बाद ना ज़मीन इतनी खूबसूरत हो गई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब पहले से ना तकरीबन 5 गुना ना साफ़ हो चुकी थी ज़मीन। और यहाँ पे खाला का डॉग भी आ चुका था मेरे पास, तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। अच्छा, ये जो खज्जी है ना, ये हमारे घर के बैक साइड पे है, और इस पे जो खजूर लगते हैं वो वैसे हमने कभी नहीं खाए, क्योंकि हमारा गला ख़राब हो जाता है। खजूर है इस तरह के। अच्छा, यहाँ पे मौसम चेक करें, पहले से बेहतर हो चुका था, मतलब ना धुंध कम हो चुकी थी। लेकिन जब हम लोग सिटी वापस आए हैं तो पूछे ना, इतनी धुंध पड़ी है, इतनी धुंध पड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, ये जो भाभी है ना, उन्होंने एक दरख्त लगाया हुआ है उसका लीमू का, तो वो मैंने दिखाया था आप लोगों को। चले जी, तो टूर शुरू करते हैं। ये है मेरी खाला का घर। सबसे पहले तो आप लोग ना सारा सेम चेक कर लें, ये कम से कम 10 मरले में है। आपको पता ही है देहातों में घर कितने बड़े होते हैं। तो एक तो मेरी जो खाला है ना, वो बेचारी पैर से मजबूर है, तो वो ज़्यादा सफाई नहीं रख सकती है। ये उनकी गाय खड़ी है, और ये सामने मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर घर में एंटर होते हैं। ये मेरी मम्मा बैठी कॉल सुन रही थी। यहाँ पे खाला ने बर्तन वगैरह धो के रखे हुए थे, और ये यहाँ से उनका ना रूम स्टार्ट हो जाता है। ये खाला का रूम है। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि रूम्स में ना विंडो रखी जाती है, तो यहाँ पे देखे उन्होंने भी विंडो रखी हुई है दोनों साइड पे। यहाँ पे उनका छोटा सा एक सिलेंडर पड़ा था,
और ऊपर ना यहाँ पे उन्होंने कपड़े वगैरह ना जो चेंज करते हैं तो वो टांग देते हैं। तो यहाँ पे उनकी चारपाइयाँ पड़ी थी 2 ऊपर नीचे, आगे उनकी एक पेटी पड़ी थी। और बर्तन वगैरह ना उन्होंने नहीं टांगे हुए क्योंकि वो मतलब ज़्यादातर घर नहीं रहती है, बाहर रहती हैं, मतलब अपने बेटे के साथ रहती हैं। तो फिर नानो कहती है कि बर्तन नहीं टांगो, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा ये देखे, ये दोनों 2 अंदर भी उन्होंने जाले रखे हैं। माशाल्लाह ये इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब वीडियो में तो इतने अच्छे नहीं आए क्योंकि शाम हो चुकी थी और वीडियो इतनी क्लियर भी नहीं बनी और लाइट भी इतनी बड़ी नहीं लगी हुई थी, लेकिन जितना कैप्चर हुआ वो मैंने किया। और बाहर भी धुंध वगैरह थी ना, तो लाइट इस वजह से भी थोड़ी कम थी। तो ये रूम का फाइनल लुक है, ज़रा चेक करें। और आप लोग कह रहे होंगे इतनी चारपाइयाँ हैं, तो देहात में ना चारपाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए ना उनके पास भी ज़्यादा चारपाइयाँ। तो ये अम्मा बैठी मेरी और अम्मा के साथ मेरी नानी बैठी, और वो जो सामने चूल्हे पे बैठी है ना वो मेरी खाला है। और ये उसके साथ का ही दूसरा रूम था, मतलब कि मेरी जो खाला है ना उनके बेटे का रूम। वो उनकी सारी फैमिली ना अभी लाहौर में शिफ्ट हो गई है, तो खाला ने ना उनका रूम वैसे ही खोल के रखा हुआ है। यूज़ वगैरह कोई भी नहीं करता ना उनका रूम, तो वैसे ही खोल के रखा हुआ है। तो उनका भी ज़्यादा जो सामान है ना वो पेटियों में पड़ा है। और यहाँ पर भी देखिए आपको सामने एक जाला मिलेगा, जाले में आटे वाला टब है। और ऊपर देखिए कितनी प्यारी छोटी छोटी ना हवा के लिए ना विंडो लगाई हुई है। पता नहीं इसमें क्या कहते हैं, मैं तो विंडो ही कहूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं। तो उन्होंने ना ये लगाई हुई थी। अच्छा, ये था खाला के बेटे का रूम, यानी कि मेरे कज़न का। सबसे पहले वॉशिंग मशीन है, साथ ही कूलर पंखा है, एक पेटी पड़ी है। और बर्तन उन्होंने भी नहीं रखे हुए क्योंकि वो घर नहीं है। तो ये उनकी 2 चारपाइयाँ पड़ी है। और उनके खाला के रूम के साइड पे थे ना जाले, तो इनके ना बिल्कुल सामने ही है, फ्रंट पे जाले 2 लगे हुए हैं। तो ये उनका रूम था। माशाल्लाह इतने पुरस्कून, मतलब देहात में घर होते हैं इतने मज़े के, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। चलें जी, तो इसी के साथ ही अपना व्लॉग आज का एंड करती हूँ। आप लोगों को होप करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल